आरामदारी से तैयार हो जाता है। फिर हमने विचार किया कि भाई चंदन लगा रहे हैं, हाँ जी। बीच में जमीन खाली छोड़ने का कोई बेनिफिट नहीं है। चंदन के साथ दूसरा पौधा होता है कैजोरीना का, वो दिखाऊंगा मैं आपको, पीछे रखा है। वो इसका एक होस्ट प्लांट है। जरूरी नहीं है कि हम इसके होस्ट में कैजरीना ही लगाएं, मालाबार नीम भी लगा सकते हैं, और भी बहुत सारी वैरायटियाँ जो कि हम इसमें एक होस्ट प्लांट के तौर पे लगा सकते हैं। लेकिन कैजरीना सबसे बढ़िया रहता है, क्योंकि एक तो इसकी छाया नहीं होती, पत्ता भी बहुत बारीक होता है इसका, और दूसरा ये है कि ये पूरे साल इसमें कभी भी पतझड़ नहीं आता। और कोई भी पौधा उसमें पतझड़ आता है तो उस टाइम वो चंदन को अपना भोजन नहीं दे पाता, चंदन अपना भोजन खुद नहीं बना पाता। ये व्हाइट सैंडलवुड है, व्हाइट चंदन, सफेद चंदन। चंदन दो तरह का है, रेड और व्हाइट। रेड चंदन हमारे एरिया के अंदर नहीं होता, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, हिमाचल प्रदेश में तो खैर होता ही नहीं, जहाँ बर्फीले इलाके होते हैं वहाँ नहीं होता है चंदन। फिर हमने इसके साथ में जो की भाई ऑर्गेनिक खेती लिए हमने पपाया यूज कर लिया कि भाई पपाये को हम इसके अंदर साथ में लगाएं, ताकि चंदन देगा हमको 12 से 15 साल के बाद इनकम। पपाये का पौधा है, ये भी एक किले के अंदर लगभग 1000 से 1200 पौधे लग जाते हैं, ठीक है। और एक मोटी आमदनी का सोर्स रहता है। इसकी कोई एक्स्ट्रा इतनी ज़्यादा केयर नहीं होती, भाई दवाई पानी जैसे हम चंदन के अंदर ध्यान रखते हैं वैसे इसके अंदर भी हमको ध्यान करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। ये नहीं है कि हम लगा के भूल गए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जैसे कि चंदन का एक पौधा जो होता है लगभग 2.5 से 3 लाख का आज का मार्केट का रेट है। हाँ और किले के अंदर लगभग 400 पौधे लग जाते हैं। ठीक है जी। उसी प्रकार पपाया है। पपाया की क्या है कि प्रोडक्शन जो है पर पौधे की 60 kg से लेके 1 क्विंटल तक फ्रूटिंग की रहती है। भाई किसान को साथ के साथ इनकम भी तो मिलती रहे ना। भाई 12 साल के लिए तो अकेला किसान इन्वेस्ट करके बैठ नहीं सकता। भाई 12 साल मेरे को 10-12 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन उसके लिए उसको रूटीन के खर्चे के लिए भी तो चाहिए ना। उसके लिए हमने क्या किया कि पपीता बीच में इसके अंदर से हर पौधे के साथ साथ में जैसे कि गैप देके भाई पपाया डाल दें। पपाया हमारे 8 से 9 महीने के बाद इनकम हमारी शुरू कर देता है। और उसके साथ जैसे कि पपाया एक ऑर्गेनिक तरीके से ही तैयार किया जाएगा अपने यहाँ पे, ना उसके अंदर कोई फर्टिलाइजर या फिर कोई भी केमिकल वगैरह नहीं। अपनी केचुआ खाद जो कि वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं जिसको हम, वो ही उसी का हम यूज कर रहे हैं। और जैसे कि जीवामृत है, गौमूत्र से बनाया हुआ स्प्रे, और उसी के अंदर वही डाला जाएगा। फिर हमने इसके साथ साथ क्या किया, ये मैं आपको इधर दिखाऊंगा कि हमने गेंदे की प्योत तैयार की है साथ में। अपना गेंदा जो कि गर्मी में फ्लावरिंग देगा हमको, गर्मी में ये हमको फ्लावरिंग देगा। जो नीचे का भाई जो पेड़ से पेड़ का जो बीच का स्पेस रह गया उसके अंदर हम गेंदा भर देंगे। बिल्कुल सर। इसका एक रेट भी अच्छा रहता है और गेंदे की डिमांड हर एक मार्केट के अंदर रहती है। ठीक है जी। तो ये भी अपने को 2-3 महीने के अंदर अपनी प्रोडक्शन शुरू कर देता है। लगाने के बाद जैसे कि 1 महीने में हमारी ये प्योत तैयार हो जाती है। 10 दिन हुए लगाए हुए, थोड़ा दिखाएंगे नीचे की तरफ कि भाई 10 दिन में हमारा ये पौधा लगभग 4-4, 5-5 पत्ते का हो चुका है। ठीक है जी। 15 दिन के बाद हम इसको डाल देंगे खेत के अंदर, लगा देंगे इसको, जैसे भी 2x2 पे 2x3 पे जैसे हम इसको लगाएंगे अपने तरीके से उसको लगा देंगे। ये हमारा 2 से 3 महीने के बाद प्रोडक्शन शुरू कर देता है। फिर रहती है सर जी जैसे कि किसान को दिक्कत रहती है, बोले भाई बाड़बंदी भाई कैसे क्या है, बाड़बंदी कैसे क्या है। हमने बाड़बंदी के लिए क्या किया हुआ है, ये देखो जी, जैसे कि चारों तरफ खेत की बाड़बंदी करके चारों तरफ गुलाब लगा दे। गुलाब भी क्या है कि 4 या 5 महीने के बाद अपनी प्रोडक्शन शुरू कर देता है और 1 साल के बाद भरपूर प्रोडक्शन पे आ जाता है। यानी कि किसान नॉर्मल जो 1 एकड़ से सोचता है कि भाई मैं लाख कमा लूँ, 80,000 कमा लूँ, 1.25 लाख कमा लूँ, यहाँ तक रहता है। अकेला गेंदा 1 एकड़ के अंदर से कम भी 1.25 लाख रुपए की प्रोडक्शन दे देता है जी। फिर रह जाता है गुलाब जो कि हमारे बाउंड्री वाल है, 2 काम करता है। सेफ्टी, भाई मान लिया जैसे हमने तो जाल खींच दिया चारों तरफ से, भाई बंदा तारबंदी कर रहा है, तारबंदी करने के बाद चारों तरफ गुलाब हो गया, भाई साहब उसको पूरा का पूरा जकड़ देगा, ना तो कुछ अंदर आ सकता। अपनी इनकम की इनकम और अपना बाड़बंदी की बाड़बंदी। ये है सर जी हमारा कैजरीना का पौधा जो कि चंदन का होस्ट प्लांट है। ये चंदन को खाना पीना जो भी है उसका, यानी कि चंदन अपना भोजन खुद नहीं बना सकता है, ये उसके साथ में लगाना पड़ता है। ये इसकी दूरी चंदन से हम 2 फीट भी रख सकते हैं, 4 फीट भी रख सकते हैं, बस 2, 3, 4 इतने ही दूरी पे इसको लगाना पड़ता है चंदन के। ठीक है जी। तो इसको ना चंदन से बड़ा नहीं होने देना होता। वैसे चंदन के ऊपर इसकी छाया नहीं है, जैसे बड़ा होने लग जाए तो इसको ऊपर से कट कर दिया जाता है। हाँ जी।
पौधा है सर, हाँ जी ये हमारे क्या काम आता है, कैसे इनकम कर सर, सकते हैं? कजरीना को अगर तैयार किया जाए अलग से तो ये एक बहुत महंगी लकड़ी है फर्नीचर के तौर के ऊपर, लेकिन हम इसको चंदन का होस्ट प्लांट बना रहे हैं तो हम मेनली इसकी इनकम पे फोकस नहीं कर सकते। भाई 15 साल में 2-4-5 हज़ार रुपया पौधा तो ये भी तैयार हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि 1 एकड़ के अंदर से मान के चलो कि 5-4 लाख रुपए का तो ये भी निकल जाता है, निकल जाता है जी। लेकिन हम इसको एज ए होस्ट प्लांट मान रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसकी बार बार कटाई छटाई कर देनी चाहिए साथ की साथ। ठीक है। और सर ये साथ में जो वो पिड्डे रखे हुए हैं आपके, वो महोगनी, महोगनी, हाँ महोगनी, उसके बारे में जैसे कि बताइए। चंदन जो है ये ज्यादा पानी वाली जगह में नहीं होता है। हाँ, और अब किसान सोचे कि यार है तो इनकम का सोर्स चंदन, हाँ, लेकिन मेरे यहाँ तो पानी की ज्यादा है मात्रा, भाई धान की जहाँ फसल जहाँ पानी ज्यादा या फिर चल के आ जाता है पानी, तो वहाँ के लिए महोगनी है। महोगनी का भी एक बहुत अच्छा प्लांट है जो कि ये भी 12 से 13 साल में तैयार हो जाता है। ठीक है। और लगभग आज की डेट में महोगनी की जो वैल्यू है, एक पेड़ की वैल्यू 70 से 80 हज़ार रुपए तक निकल जाती है। महंगे फर्नीचर के अंदर ये काम आता है, ओके सर। जैसे होटलों वगैरह के अंदर, या फिर जो भाई बड़ा बंगला टाइप में जो बनाते हैं, या फिर जो लग्जरी फर्नीचर है उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। महोगनी की लकड़ी आप कहीं भी सर्च करोगे आपको दिखेगी कि भाई महोगनी का क्या रेट रहा है, क्या कुछ रहा है। तो इस करके सर जी ओम प्रकाश जी कैमरे के सामने लीजिए। दिखाओ, महोगनी का पौधा भी दिखाओ एक बार। ये भी सर जी 1 एकड़ के अंदर हाँ सर। 500 से 600 पौधे लगाए जा सकते हैं। वाह सर, ठीक है सर। 12 से 15 साल में ये तैयार हो जाता है। ठीक है। महोगनी 2 प्रकार की होती है वैसे, हाँ जी, एक मलेशिया की है जो उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम रहती है, ओके। ये ऑस्ट्रेलियन है। ऑस्ट्रेलियन की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा रहती है सर जी। इसकी लकड़ी रेड कलर की होती है। और बताओ सर जी। और आप बताओ सर, और कौन कौन से पौधे आपने इसमें ऑर्गेनिक खेती में कौन कौन से रखे हैं आपने? ये जो पौधा रखा हुआ है सर, ये इससे रिलेटेड है क्या ये? ये फ्रूटिंग का पौधे है सर। अच्छा अच्छा, हाँ जी। फ्रूटिंग वाले हैं। हाँ, ये फ्रूटिंग वाले हैं। ठीक है सर। चलो सर, बहुत बढ़िया आपने ये काम कर रखा है, बहुत जबरदस्त आपने ये ऑर्गेनिक खेती के बारे में। और अगर किसी भाई को भी जैसे प्लांट लेने हैं, हाँ सर, जैसे रेड लेडी 786 पपाया है अपने पास, व्हाइट चंदन है 2.5 फीट की हाइट में, जिस पौधे की उम्र आज की डेट में 2 से 2.25 साल है। बिल्कुल। ये पौधे हैं, अगर किसी को भी लेना है हम अपनी वीडियो हमारे YouTube चैनल पे भी डाल देंगे इसको, ऑर्गेनिक सैंडलवुड एंड पपाया फार्मिंग। ठीक है सर। ठीक है जी। और आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। मेरा नाम सतवीर शर्मा, मोबाइल नंबर 9354281043, 93 54 28 10 43। और ये मेरे पार्टनर ओम प्रकाश सैनी। ये लो बात करो जी एक बार। साईं जी बताओ आप भी अपना प्रोसेस के बारे में, अपना थोड़ा बता दो, इनके बारे में बता दो। ठीक है, कब से आपने स्टार्ट किया है? ठीक है। अच्छा सर, ये विचार आपका कब से आया, विचार क्या करने का कब विचार आया, कहाँ से आया? तो ये विचार है तो कि सर काफी दिन से था ये, सही बात। लेकिन अमल अब हुआ है। अमल अब मतलब हुआ। पहले तो सारी स्टडी की है हमने, हाँ सर। रिसर्च की है, मतलब यहाँ पे किस टाइप से हो सकता है, किस टाइप से नहीं हो सकता, ठीक है सर, ठीक तो है। पूरी R&D करके तब हमने अभी मतलब प्लान किया है कि अब हम इसमें लगाएंगे। ये बहुत बढ़िया प्लान। प्लांटेशन की वर्किंग करते हुए सर जी मेरे को हमको 15 साल हो गए। वाह सर। पहले जैसे कि सफेदा वगैरह जो अपना कलोन वाला आ रहा है, लेकिन उससे 1 एकड़ से क्या रहता था कि 10-12 लाख रुपए की, 15 लाख रुपए की इनकम वाला सीन था। ठीक है सर। 3 फसल में बेच चुका हूँ उसकी। तब हमने रिजल्ट की कि भाई चंदन है, भाई लग रहा है। फिर हमने ये भी देखा कि भाई अपने एरिया में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी हमने पूरा का पूरा घूम के देखा कि भाई अपने एरिया में हो रहा है। हाँ सर। भाई इसकी जो वैरायटी है वो मैसूर से ही आ रही है, बढ़िया वैरायटी जो आ रही है। स्वस्थ पौधे एकदम आप देख रहे हो पौधों को। बिल्कुल सर, बढ़िया। तो इनका तो आप ये पानी पूनी की जो व्यवस्था है गर्मी में सब पानी देना है, कब इनको पानी नहीं देना, छाया में रखना, कब सर जी धूप में पपाया रखना? और चंदन ये दोनों ही कम पानी की फसलें हैं। अच्छा, इनको पानी के लिए ड्रिप सिस्टम तो सबसे बढ़िया रहता है। ठीक है सर। और अगर बगैर ड्रिप सिस्टम की इसको लगाना है ना, तो जैसे कि मेडे बना के जो हम डोली बोलते हैं, जैसे किसान सब्जी लगाने के लिए डोली करता है, तो उसको करके उसके बीच से पानी निकाला जाए। वैसे सबसे बेस्ट रहता है इसके अंदर ड्रिपिंग सिस्टम का। उसके अंदर से इनको जो भी दवाई पानी वगैरह कुछ भी डालना होता है वो हिसाब से डल जाता है, बेकार नहीं जाता वेस्टेज जमीन के अंदर। एक हमारी पानी की बचत रहती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कम पानी की फसल है। भाई जिन एरियो में पानी कम है, हाँ सर। भाई पानी कम है, वहाँ और कोई बढ़िया फसल नहीं उगा पाता, तो ड्रिपिंग सिस्टम के अंदर यानी कि 1 किले के पानी के अंदर किसी बंदा 10 किले की भी खेती कर सकता है। क्योंकि उसमें क्या है कि पौधे का नाप का पानी मिलेगा, पर पौधा का 1 लीटर पानी स्टार्टिंग में मिल जाए। स्टार्टिंग के अंदर तो इसको 1 दिन छोड़ के 1 दिन
डालना पड़ता है। उसके बाद जैसे जरूरत हो पता चल जाता है। ठीक है सर, ठीक है सर जी, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश सैनी जी का नंबर मैं बता देता हाँ, हूँ नंबर बताओ सर आपका। मेरा नंबर है 9467969300। किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेनी हो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, पूरी जानकारी मिलेगी। लगाने की मतलब जो भी हमारी तरफ से मदद चाहिए उनको वो मदद भी मिलेगी और पौधे भी मिलेंगे। के बारे में सर ने, सतबीर शर्मा सर ने और ओम प्रकाश सैनी जी ने इस खेती के बारे में, चंदन के बारे में, ऑर्गेनिक खेती के बारे में ये बताया है। और किसी भी भाई ने इनसे संपर्क करना हो तो इन्होंने अपना फ़ोन नंबर भी बोल दिया है। गांव छोटी सातरोड में इनसे आप मिल सकते हैं। और श्री सतबीर शर्मा जी, श्री ओम प्रकाश सैनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने ऐसी भाई रिसोर्स का, पैसे कमाने का जो आपने तरीका बताया है किसान भाइयों का, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया है। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई चीज़ के साथ। धन्यवाद दोस्तों।